अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल्टीमेट ट्रेडिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 4 अगस्त से 8 अगस्त तक गोल्ड किस साइड मूव कर सकता है और हमारे पास बाय के और सेल के कौन कौन से लेवल्स हैं। तो विदाउट ओवर वेस्टिंग एनी टाइम वी विल गो टू चार्ट्स। इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप काफ़ी देर से ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, तो नेक्स्ट वीक से हमारा कोर्स स्टार्ट हो रहा है जो कि बिल्कुल फ्री है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पम्फलेट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है। नॉर्मल फ़ीस हमारी जो कोर्स की होती है वो $100 होती है। इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं, बैच 31 है ये। तो रजिस्ट्रेशन ओपन है। लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की 14 अगस्त है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके साथ शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करें और अपना स्लॉट बुक करें। उसके बाद जी चार्ट ओपन करते हैं हम गोल्ड का, वीकली का। करंटली जी गोल्ड रेंज कर रहा है बिटवीन 60 अपर साइड है और लोअर साइड है। वीकली में हमारे पास 3270 ऑलमोस्ट। तो अगर हम शिफ्ट होते हैं डेली में तो ये हमें रेंज नज़र आएगी कि मार्केट रेंज कर रही है। कोई प्रॉपर जैसे कोई ब्रेकआउट नहीं है। जैसे इधर एक ब्रेकआउट मिला था, हमें ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया अप साइड का। तो करंटली जो रेंज का हाई है वो 3450 और जो लो है वो ऑलमोस्ट 3260 का एरिया, मतलब कि $180 के एरिया में मार्केट रेंज कर रही है। लास्ट वीक फ्राइडे को हमारे पास NFP का डाटा था जिसके ऊपर मार्केट ने एक अच्छी मूव साइड दी है। अप साइड की ऑलमोस्ट $80 to $90 की मूव आई है वन डे में। अच्छा जी, अगर हम देखेंगे हमारे पास बाय या सेल के कौन कौन से जोन्स अवेलेबल हैं फॉर नेक्स्ट वीक जिन्हें हम ट्रेड करेंगे, तो उसके लिए अगर आप हमारा सिंगल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इधर हम डेली लेवल बेसिस पे लेवल्स भी शेयर कर रहे होते हैं, तो वो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वही पम्फलेट पेज नंबर शेयर किया था आपके साथ उस पर। ये आप देख सकते हैं जी, ये लास्ट वीक में जो हमारे सिग्नल्स शेयर हुए हैं NFP के ऊपर भी हमारे पास जो सेल जोन या बाय जोन हमने शेयर किए हैं। इसके बाद नॉर्मल जो डेली बेसिस पे लेवल्स हमारे डिस्कस होते रहते हैं ग्रुप में। ये एक फीडबैक भी है, मतलब कि किसने एंट्री की है किसने नहीं की, ये आप चेक कर सकते हैं ज़रा। ये ऑलमोस्ट लास्ट लास्ट वीक का है कि ये फीडबैक भी है कि आप हमारे लेवल से सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट ओवरऑल क्लाइंट्स आर हैप्पी फ्रॉम आवर सर्विसेज। अच्छा जी, अगर हम H4 का चार्ट देखें कि हमारे पास कौन कौन सा एरिया अवेलेबल है बाई या सेल के लिए, तो ये चेक करें। फर्स्ट जोन जो हमारे पास सेल के लिए है वो ऑलमोस्ट है 3375, क्योंकि आपने देखा है कि मार्केट ने ये एक मेजर रेजिस्टेंस थी, इसको ब्रेक किया छोटे टाइम फ्रेम में और उसके बाद इसका रिट्रेस भी होगा। लेकिन करंटली जो मोस्ट पॉसिबल सिनेरियो ये है कि मार्केट इधर से ब्रेकआउट करेगा अपसाइड, लाइक यहाँ तो इधर तक मूव आएगी और इधर से नीचे ये रीटेस्ट होगा, या फिर जो दूसरा सिनेरियो वो इधर और उसके बाद ये जोन बाय के लिए और फिर इस तरह से हमारे पास ये अपसाइड की मूव बन सकती है लाइक दिस। दिस इज़ ओनली अ पॉसिबल सिनेरियो। ये नहीं है कि मार्केट ऐसे ही मूव करेगी, लेकिन ये एक सेटअप बन सकता है। अच्छा जी, H4 का एक हमारे पास सेल के लिए ये एरिया है। उसके बाद ये जो हमने डिस्कस किया है 75 वाला जोन भी मोस्ट प्रॉब्ली इधर से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है 70-80-100 की। इसी तरह अगर देखा जाए बाय के लिए तो जो हमारे पास फर्स्ट मोस्ट पॉसिबल एरिया है बाय का वो ये है। मार्केट इधर से आपको एक बाय की एंट्री दे सकती है। ये ऑलमोस्ट $11 का एरिया है, इसको हम प्रिसाइज भी करेंगे छोटे टाइम फ्रेम में। उसके बाद अगर देखा जाए तो एक ये एरिया भी खड़ा हुआ है हमारे पास, मतलब वही लास्ट ऑर्डर ब्लॉक भी आप इसको बोल सकते हैं। वो हम अभी डिस्कस करेंगे। H1 में हमारे पास वो भी पड़ा होगा। एक एंट्री बाय इधर से बन सकती है। एक पॉसिबल सिनेरियो ये भी है, मतलब कि H1 के हम जो मेजर मेजर जोन है ना,
अभी फ़िलहाल सिर्फ वो हाईलाइट कर रहे हैं, फिर एम सॉरी H4 के, फिर H1 या M15 में हम आगे देखेंगे कि किधर किधर से हमें कौन कौन सा जोन है हमारा बाई एस एल का। सेल का एक एरिया ये है, उसके बाद अगर अपर साइड देखी जाए तो एक सेल जोन हमारे पास ये खड़ा हुआ है। अगर हम चेक करें कि हमारे पास नेक्स्ट वीक में डाटा कौन कौन से हैं मेजर यूएसडी के, तो IESM सर्विसेज का डाटा है ट्यूसडे को। उसके बाद GDP and you can say on Thursday we have unemployment claims। तो जब आप ट्रेड कर रहे हो ये सेशन में तो इस चीज़ को आपने लाजमी नोट करना है कि हमारे पास कौन कौन से मेजर डाटा हैं। फ्राइडे को कैट का डाटा है, लेकिन यूएसडी का कोई मेजर डाटा नहीं है। FOMC मेंबर स्पीच है, लेकिन ये स्पीच नहीं है, सॉरी, ये सिर्फ इम्पैक्ट नहीं करेगा ज़्यादा ये। तो इन चीज़ों को आपने नोट करना है। बाकी एक एरिया सेल का ये है, एक ये है हमारे पास। उसके बाद एक इधर से आपको ट्रेड मिल सकती है बाय के लिए, फर्स्ट जोन, सेकंड जोन और ये थर्ड वाला एरिया। अभी आ जाते हैं जी M15 या सॉरी H1 में आते पहले। इन H1 वी हैव ये सेम ही एरिया आ रहा है ऑलमोस्ट जो H4 का है। तो बाय के लिए जो वेरी फर्स्ट एरिया है वो ये है हमारे पास। ये ऑलमोस्ट $7-8 का जोन है, जिसको आपने कंसिडर करना है फॉर बाय। एरिया ये भी है, पीछे पड़ा हुआ है हमारे पास। तो बाकी ये अपडेट्स हम अपने सिंगल ग्रुप में देते रहेंगे कि किस एरिया को ट्रेड करना है, किसको नहीं करना। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे साथ। जो प्रीवियस मार्किंग है इस पर रिमूव करते हैं और फ्रेश जो H1 हमें बोल रहा है कि आपके पास जो बाय का फर्स्ट एरिया है वो ये बनेगा। इसमें फिर हम 15 में देखेंगे कि कौन सा हमारे लिए सूटेड जोन है। सिमिलरली H4 का ये एरिया, इसमें हमारे पास आफ्टर प्रिसाइजिंग H1 एक एरिया ये आ रहा है। एक बाय हम इधर से मिलेगी और फिर ये एरिया तो बड़ा ही होगा जिधर से मार्केट ने शूट आउट किया दिस वन। तो मार्केट इसको लो साइड पे ब्रेक कर दे तो फिर इस चीज़ को अवॉइड कीजिएगा बाय के लिए, क्योंकि फिर मोस्टली ऐसा ही होता है कि मार्केट जब एक मेजर सपोर्ट ब्रेक कर देती है तो न्यू लो लगाती है। अच्छा जी, M15 में देखिए हमारे पास बाय का कौन सा एरिया है। M15 में जो फ्रेश एरिया हमारे पास सेल ट्रेड वाला पड़ा हुआ है वो ये है, मतलब कि 50 बेस का ये जोन, इधर आप ट्रेड कर सकते हैं, लेयरिंग कर सकते हैं, वो अप टू यू है। बाकी ये अपडेट्स आपको हमारे सिंगल ग्रुप में मिलती रहेंगी। इसके बाद एक जोन हमारे पास ये खड़ा हुआ है, एक जोन हमारे पास है ये वाला, जो फ्रेश एरिया है बाय के लिए। ये लेवल्स में कैसे मार्क कर रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स उनको तो समझ आ रही होगी। बाकी अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 26 से 32 का जोन है हमारे पास जी ये बाय के लिए। एक इस एरिया को आप प्रिसाइज कर सकते हैं, 30 पिप्स का आपका जोन बनेगा ऑलमोस्ट। सेल के लिए जो हमारे पास वेरी फर्स्ट जोन हमने डिस्कस किया था M15 में, M15 में वो चार्ट काफ़ी पीछे है आई थिंक जी, ये खड़ा हुआ है। M15 का जो हमारे पास हाई पड़ा हुआ है वो ये है ऑलमोस्ट। तो इधर से आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है सेल की।
ये ऑलमोस्ट आपका $4 का जोन है। और उसके बाद फिर हमारे पास ये जोन पड़ा हुआ है H4 का, इसको भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं। सिमिलरली ये तो हमारे हो गए गोल्ड के मोटे मोटे एनालिसिस। इसी तरह अगर आप BTC को देखें तो BTC का जो करंट सिनेरियो चल रहा है, ओके इसके चार्ट को लेते हैं। अच्छा जी, टाइम फ्रेम सेट करते हैं जी हम डेली का। डेली में जो BTC की नेक्स्ट सपोर्ट है वो ऑलमोस्ट ये है, इसको नॉर्मली इसको टैप करना चाहिए, ये वाला एरिया, इसको मार्क कर देते हैं। अच्छा जी, डेली में हमारे डाउन साइड आ रही है तो मोस्ट प्रोबेबली टैप होगा एरिया वो ये वाला होगा। अगर आपने BTC में बाइक एंट्री लेनी है तो आप मिनिमम इस जोन का वेट करें। ये आपका बन रहा है जी 1,08,500 से 1,09,500 का जोन है तकरीबन, ठीक है। और सेल के लिए हमारे पास ये एक अच्छा जोन पड़ा हुआ है ऊपर, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। ये एरिया आपका सेल का है, ऑलमोस्ट 1500 का ये जोन है, 500 के डिफरेंस के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और आपका सेल इसके ऊपर होगा, ठीक है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में मतलब लेके जाएँ 15 में, तो सॉरी 15 में हमारे पास फर्स्ट सेल के लिए मतलब अगर करंट सिनेरियो में देखा जाए तो एक सेल हमें 16,300 से लेके और 15,800, मतलब कि ये एक एरिया है हमारे पास सेल का करंट सिनेरियो में। जी यही सिनेरियो, और अपसाइड पे हमने जो भी डिस्कस किया है ये सारा जोन, ये बड़ा जोन है, जब हम प्रिसाइज करेंगे तो ऑलमोस्ट ये इतना रह जाएगा 1,19,700, मतलब कि $100 का ये एरिया है। 100 सॉरी $1,000 का मतलब 100 पिप का ये जोन है आपके पास सेल के लिए, छोटे टाइम में को प्रिसाइज करके देखा जाए तो। बाकी चीज़ें तो बहुत हैं डिस्कस करने के लिए, हमारे लाइव सेशंस भी होते रहते हैं, आप उनको भी ज्वाइन करें और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हमारा कोर्स ज्वाइन करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।